नमस्कार, लवकुश कुमार पांडे और आप देख रहे हैं दैनिक सोच। हम इस वक्त जहानाबाद में आए हैं और पिछले बार जो है हम आपको मिलाने के लिए लाए थे 67वीं में जो दूसरा स्थान जहानाबाद ही लाए थे और इस बार जो है 68वीं जो है बीपीएससी में दूसरा, जिसमें जहानाबाद जिला फिर से जो है दूसरा स्थान हासिल किया है। और जो दूसरा स्थान हासिल किए थे उनका नाम है अनुभव कुमार और उनके पिताजी का नाम है रंजीत कुमार, जो काको जहानाबाद जिला के काको में एचएम के पोस्ट पर कार्यरत हैं। और हम इनके पास आए हैं तो बच्चे जो है इंटरव्यू देने के लिए अभी इस वक्त दिल्ली में हैं, उनसे तो मुलाकात न हुई है, लेकिन उनके पिताजी और माताजी हैं तो उनसे हम बात करेंगे। क्योंकि और एक टीचर का जो बच्चे हैं जो बीपीएससी क्वालिफाई किया, वो क्वालिफाई नहीं बिहार में दूसरा स्थान हासिल किए हैं, तो हम उनसे बात करेंगे क्या इनका संघर्ष रहा है और उनके माताजी का क्या संघर्ष रहा है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो स्वागत है सर आपका। थैंक यू सर। आपका पुत्र जो है बीपीएससी में दूसरा स्थान हासिल किए, क्या उसके बारे में आप क्या लोगों को कहना चाहते हैं? सबसे पहले आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी ग्रेटफुल। आप सभी को नमस्कार। बहुत ही खुशी महसूस हुई है 68वीं बीपीएससी में सेकंड रैंक लाकर, ये हम लोग के लिए गौरव की बात है। जहानाबाद पूरे मगध प्रमंडल के लिए अनुभव का शिक्षा दीक्षा इनिशियली डीएवी जहानाबाद से हुआ है, फ्रॉम यूकेजी टू 10। उसके बाद +2 जहानाबाद मानस इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल दक्षिणी से हुआ और फर्स्ट चांस में ही उन्होंने आईआईटी क्रैक करके आईआईटी दिल्ली में 17 में ही उन्हें नामांकन हुआ और 21 में पास आउट हो गए। बिहार बीपीएससी में दूसरा स्थान हासिल किए हैं तो आपको क्या खुशी हुआ होगा? बहुत खुशी हुई। प्रत्येक माता पिता को खुशी होती है। जब बच्चा अच्छा करता है तो स्वाभाविक है। यूकेजी में एडमिशन लिया था डीएवी में, तो उसी समय से हम लोग बहुत ही मेहनत करते थे उस पर, और लड़का भी सिंसियर था, काफ़ी सिंसियर, और डीएवी का काफ़ी योगदान रहा है। शुरू से ही लड़का मेधावी था। सरकारी स्कूल में आज के लोग जो बच्चे पढ़ते हैं उनको लिए आपका कैसा परफॉर्मेंस रहता है? चूँकि एक आप टीचर भी रह चुके हैं और सरकारी स्कूल में आप एक प्रधानाध्यापक के पोस्ट पर हैं, जो बच्चे प्राइवेट कोचिंग में जो जा करके न पढ़ने में असमर्थ हैं, उनके लिए क्या कहना चाहते हो? कैसे मैंने क्वालिफाई करेंगे? गवर्नमेंट स्कूल भी अच्छा है और सरकार की व्यवस्था अच्छी है। गवर्नमेंट स्कूल से भी अच्छे अच्छे लड़के कर रहे हैं। लड़कों का मेन उद्देश्य अगर संकल्पित कर ले कि हमें कुछ करना है तो प्राइवेट और गवर्नमेंट में कोई फ़र्क नहीं है। गवर्नमेंट स्कूल में भी सरकार अच्छा काम कर रही है और वहाँ पर अच्छे क्वालिफाइड टीचर हैं, वहाँ भी पढ़ाई बेहतर है, वहाँ से भी बच्चे अच्छे कर रहे हैं। मैंने बीपीएससी भी क्रैक करेगा या मैंने कुछ बदमाशी टाइप के हो चुकी बच्चे जब होते हैं तो बच्चे को पढ़ने में ज़्यादा मन नहीं लगता है, ऐसा कभी समय आया होगा? जी बिल्कुल। लड़के बच्चे स्वाभाविक तौर पर नटखट होते हैं और खेल खेल में बदमाशी भी कुछ करते हैं, लेकिन एक टीचर और एक गार्जियन का रोल होता है कि उसको किस तरह से हम दिशा निर्देश दें, किस डायरेक्शन में बच्चा जा रहा है, तो ये गार्जियन का फर्ज है। और सबसे बड़ा चीज़ होता है कि किसी भी बच्चे का प्रथम गुरु जो होते हैं उनके पिता ही होते हैं, बाद में अदर और गुरु होते हैं। और इन्होंने कहा कि जो जिस संस्थान से वो बच्चा पढ़ा है वो अच्छे संस्कार भी वहाँ से मिला। और उनके माताजी जो है गृहिणी हैं, उनसे भी बात करेंगे, चूँकि पिताजी जो है हमेशा ड्यूटी पर रहते होंगे। चूँकि एक बच्चे का जो लगाव जो होता है माँ से बहुत ज़्यादा होता है, चाहे बच्ची हो या बच्चा हो, तो माँ से ज़्यादा लगाव होता है। तो हम माताजी से भी बात करेंगे। आपका भी स्वागत है। हाँ जी, बच्चा शुरू से पढ़ने में अच्छा था। हम लोग ध्यान भी देते थे उस पर। हाँ, टीचर उचर अपना अथी में देखते थे कि बढ़िया जो टीचर हो उसी के गाइड में उसको रखें। तो एक ठो बूढ़े टीचर थे, उन्हीं को हम लोग रखे। वही शुरू से उसको मैंने होम ट्यूशन पढ़ाए, उन्हीं का योगदान सबसे ज़्यादा रहा।
ना माँ से तो अक्सर लोग जो है मारने का जरूरत नहीं पड़ा कभी नहीं पड़ा, कभी नहीं पड़ा। या बदमाशी टाइप का कुछ है? हाँ तो वो तो बच्चा तो नटखट हो भी करता है, बच्चा तो हर भी नटखट होता है। छोटा में तो सब है ये कि अपना भाई बहन सब में मिलके कुछ झगड़ो होता है, फिर अपना भी होता है थोड़ा कुछ। अगर किसी भी बच्चे का अगर लक्ष्य निर्धारित हो तो एक दिन सफल जरूर होता है। और इन्होंने कहा, और हम एक बार बात करेंगे, लगा करके बात करेंगे, तो हम वीडियो कॉल बात करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम अनुभव जी से बात करेंगे और आपको भी हम जी आपको बीपीएससी में दूसरा स्थान लाने के लिए आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दर्शकों को आपकी आवाज़ जो है सुना दें, इसीलिए हम आपसे बात कर रहे हैं। जी जी जी। अच्छा, ये जो कामयाबी जो आपको मिली है, वो कामयाबी में सबसे बड़ा किसका योगदान रहा? जी माता पिता का रहा। और हमारे दर्शकों को आप के जो कामयाबी में जो जर्नी रहा, उस जर्नी के बारे में थोड़ा हम हमारे दर्शकों को बताएंगे। जी जी जी, मैंने बीटेक आईआईटी दिल्ली से किया था। उसके बाद वहाँ से ग्रेजुएशन मेरा 2021 में कंप्लीट हुआ जी और उसके बाद मैं सिविल सेवा की तैयारी में लग गया। जी। तो सिविल सेवा की पहले अटेम्प्ट में मेरा मेंस क्लियर नहीं हुआ, तो फिर सेकंड अटेम्प्ट में मैंने सिविल सर्विसेज भी दिया और साथ में बीपीएससी को एज ए प्लान भी दिया कि अगर वापस नहीं होता है तो बीपीएससी में अगर हो जाए तो वो ज्वाइन कर लूंगा। जी। तो सिविल सेवा में भी अभी मेरा इंटरव्यू होने वाला है और बीपीएससी में भी जैसा कि आप देख रहे हैं रैंक 2 आया है। जी जी। तो अभी तक का ये जर्नी मेरा ही रहा है। कभी ऐसा सिचुएशन आया जो मुश्किलें हुई आपके साथ? जी जी, शुरुआत में थोड़ी मुश्किल होती थी सिलेबस समझने में, एग्जाम पैटर्न समझने में, एग्जाम का डिमांड समझने में। जी उसके बाद पहले अटेम्प्ट में यूपीएससी से एक्सपेक्टेशन था मुझे, पर मेरा मेंस क्लियर नहीं हुआ तो थोड़े समय के लिए हताश था। जी। पर धीरे धीरे वो टाइम के साथ वापस पढ़ाई में जुट गया और सही डायरेक्शन में पढ़ता गया। और तो तैयारी बीपीएससी का कर रहे हैं और यूपीएससी का जो कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं आप? उनके लिए कहूंगा कि थोड़ा पेशेंस रखें। अगर एक आध बार फेल हो रहे हो, 2 बार फेल हो रहे हो, तो दोबारा से तैयारी शुरू करें और एग्जाम के डिमांड को समझने पे ध्यान दें, स्मार्ट वर्क करें। तो इन चीजों पे फोकस करें, जैसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सिलेबस और मॉक टेस्ट पर फोकस ज्यादा रखें एज कंपेयर टू नोट्स को या बुक्स को बार बार पढ़ने से ज्यादा इन चीजों पर फोकस करें। जी। एप्लीकेशन पार्ट पे ज्यादा ध्यान दें, मेरे कहने का मतलब जी। और यूपीएससी के लिए तो जो बुक्स हैं वो काफी नोन बुक्स हैं, जैसे लक्ष्मीकांत हो गया पॉलिटी के लिए, अच्छा, स्पेक्ट्रम हो गया मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, आर्ट एंड कल्चर के लिए हो गया न्यू एनसीईआरटी। जी। तो कुछ बुक्स जो है पॉपुलर हैं और बाकी पढ़ाई के लिए कोचिंग का मटेरियल भी यूज कर सकते हैं। जी जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सफलता और मिलते रहे, यही हम भगवान से प्रार्थना भी करेंगे। जी जी, धन्यवाद बहुत बहुत। चलिए, जैसा कि आपने सुना कि इसे ले है ना, जैसा कि आपने सुना, हम आपको अभिनव जी से आपको बात कराए और उनके पिताजी से हम बात करेंगे। सर, आप कितने भाई हैं सर? 2 भाई हैं। आप बड़ हुए? बड़े हम हुए और छोट भाई है। भानु प्रकाश उच्च विद्यालय यारा में प्रभारी प्रधानाध्यापक है। मैं शिक्षक अपने गाँव में? जी, अपने गांव में। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा कि इसे हम अनुभव जी से बात किए और उनके पिता और माता जी से भी बात किए। और आप इस वीडियो में आप लोग का क्या राय है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।